जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। जी जी मोबाइल नीचे कर दो, मोबाइल नीचे कर ले यार, उसमें मैंडेटरी जी 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 उस बिना पर भेजता हूँ, लेकिन मैं इंसाफ करता हूँ। ये कलेक्टर से मत डरियो, ये तनखैया है, तनखैयों से नहीं डरते हैं। और देखें कई मायावती जी के फोटो, कैसे बड़े बड़े अफसर रुमाल निकाल के जूते साफ कर रहे हैं। हाँ, उन्हीं से है गठबंधन, हाँ उनसे उन्हीं के जूते साफ कराऊंगा इंशाल्लाह ने चाहा। करने आया हूँ आपसे, अपनी ताकत को मत बटने दो और ये कांग्रेस का जो वोट कटा हुआ बीजेपी के कैंडिडेट को जिताने के लिए घूम रहा है, इसने ले लिए होंगे पैसे वहां से। 6 गाड़ियों में भरकर नोट आए हैं, कलेक्टर तू अंधा हो गया, हमारे गरीबों के तो थैले देख रहा है। बीजेपी की 6 गाड़ियां तूने तलाश नहीं की, वो नहीं दिख रहा तुझको। बहुत उसूली बनता है, मैं बताऊंगा तेरे भाई के कारनामे, आ गई है उसकी भी रिपोर्ट मेरे पास, बताऊंगा तू कितने अच्छे परिवार से। मुझे मारेगा, खून बहाएगा रामपुर में, चुनाव नहीं होने देगा, बीजेपी का इलेक्शन लड़ाएगा। किसके कहने से? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के कहने से, जो खुद 302 का मुलजिम है। हमें पिल्ला कहने वाला, हमें कुत्ता कहने वाला, हमें हरामजादा कहने वाला आकर देखे हमारे स्टेज पर कौन कौन है। हम सिर्फ मुसलमानों की सियासत नहीं करते, हम इंसानों को जोड़ते हैं, हम इंसानों से मोहब्बत करते हैं। मोदी जी, आपने हिंदुस्तान में ऐसा माहौल बना दिया मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों का जीना दूभर हो गया। दुनिया की चौथी बड़ी फौजी ताकत, और मोदी जी सुबह से लेकर रात तक यही कहते हैं, पाकिस्तान हमें खा जाएगा, निकल जाएगा। हिंदुओं, पाकिस्तान से होशियार। देखो पाकिस्तान ने ये कर दिया, अरे पाकिस्तान ने वो कर दिया, मैंने बचा लिया तुम्हें, वरना पाकिस्तान खा जाता तुम्हें। पाकिस्तान खा जाता। मैंने कहा था कि जिस दिन 40 जवान मारे गए थे, अगर मैं देश का वजीर आजम होता 40 सेकंड इंतजार नहीं करता, हमला कर दो। मैं दानव हूं, यानी मैं राक्षस हूं, मेरे घर से मेरा सर उतारा जाएगा। कलेक्टर भी यही चाहता है, एडीएम भी यही चाहता है, सिटी मजिस्ट्रेट भी यही चाहता है, एसडीएम भी यही चाहता है। ये 4 अधिकारी रामपुर को नर्क बनाने के लिए। हेट स्पीच में आजम खान को 3 साल जेल की सजा सुनाई गई है। बाकी लोगों को नफरत फैलाने का पैदाइशी हक है, यानी उनका जन्मसिद्ध अधिकार महफूज है। दरअसल आजम खान साहब को जो कहने की सजा मिली है, उससे 1000 गुना भयानक नफरती बातें कहने वाले साध्वी संत बने मजे से घूम रहे हैं। खैर, मौजूदा नए भारत में सब कुछ मुमकिन है। वैसे ज्यादा ताज्जुब की बात नहीं है कि जिस सो कॉल्ड हेट स्पीच के मामले में आजम खान को 3 साल की सजा हुई है, उस भाषण के मुकाबले 300 गुना ज्यादा जहरीले होने पर भी एक खास राष्ट्रवादी सियासी दल के नेताओं के खिलाफ FIR भी दर्ज नहीं होती है। दोस्तों, आजम खान इस मुल्क के वो इकलौते नेता हैं जिन पर कानून का पूरी तरह से इस्तेमाल करा गया है और किया जा रहा है। अब आजम खान को जिस धारा में 3 साल की सजा सुनाई गई है, उसमें 3 साल की ही सजा का प्रोविजन है, यानी 3 साल से ज्यादा की सजा सुनाई नहीं जा सकती थी। लेकिन आजम खान की विधायकी जाने के लिए यह सजा ही काफी है। अब इंसाफ का डोल्टा पैमाना भी आपको बता दूं। 11 अक्टूबर को मुजफ्फरनगर कोर्ट ने 2013 के दंगों में गुनहगार पाए जाने पर बीजेपी विधायक विक्रम सिंह समेत 12 दूसरे लोगों को उस धारा में सिर्फ 2 साल की सजा सुनाई थी, जिस धारा के तहत उम्र कैद तक की सजा सुनाने का प्रोविजन है। इसका नतीजा यह निकला कि बीजेपी विधायक की विधायकी भी नहीं गई और गुनहगार करार देने का मसला भी निपट गया।
कानून की रेस्पेक्ट लगातार होती रहनी चाहिए, इसमें कोई कोताही नहीं बरती जानी चाहिए, यह हमारा फर्ज है। वैसे हकीकत में हमारी जुडिशियरी से दुनिया को सीखने की भी जरूरत है। एक ही तरह का इल्जाम यानी हेट स्पीच का इल्जाम आजम खान की तरह एक बीजेपी नेता संगीत सोम पर भी लगा था। उन्हें गुनहगार मानते हुए अदालत ने बेहद सख्त कदम उठाते हुए संगीत सोम पर सिर्फ 800 रुपए का जुर्माना लगाया। वहीं एक मुस्लिम नाम के नेता आजम खान को 3 साल की सजा सुनाई गई है, जबकि देश के गद्दारों को डैश डैश मारो सालों को वाला प्यार भरा भाषण बीजेपी नेताओं ने मुस्कुराते हुए दिया था। खैर दोस्तों, हकीकत यह है कि आजम खान को सजा हो गई है, क्योंकि जज साहब की नजर में उसके भाषण से दंगे भड़क सकते थे, जबकि अनुराग ठाकुर और कपिल मिश्रा के भाषणों से दंगे भड़के, लेकिन जज साहब की नजर में उन्होंने भड़काऊ वाली बात तो हंसते हुए कही थी। वैसे जब देश का प्रधानमंत्री मंच पर खड़ा होकर कपड़े से पहचानने की बातें करेगा तो उसके फॉलोवर्स से क्या उम्मीद लगाई जा सकती है। कपिल शर्मा, अनुराग ठाकुर, प्रवेश साहिब सिंह और यति नरसिंहानंद सबके वीडियो खुलेआम सोशल मीडिया पर घूम रहे हैं, पर जज साहब को उनमें कोई हेट स्पीच नहीं दिखाई दे रही है। दरअसल नए भारत में खास सियासी दल के लोग अब नफरत फैलाने से नहीं डरते हैं, क्योंकि उनके कंधे पर हाथ रखकर कौन भेजता है उन्हें हिंदू मुसलमान में नफरत बढ़ाने के लिए, ये हकीकत मील और जानते हैं। 2014 के चुनाव के दौरान बीजेपी सांसद निरंजन ज्योति ने दिल्ली के वोटर्स से कहा था उन्हें रामजादों की सरकार चाहिए या हरामजादों की। उनका कुछ नहीं बिगड़ा, सिर्फ माफी मांगकर उनका काम चल गया। वहीं साल 2007 में गोरखपुर के उस वक्त के सांसद योगी आदित्यनाथ पर एक सभा में भड़काऊ भाषण देने का इल्जाम था, जिसे लेकर इलाहाबाद कोर्ट में एक अपील दायर करी गई थी। लेकिन उनके चीफ मिनिस्टर बनने के बाद 2017 में उत्तर प्रदेश सरकार ने सफिशिएंट सबूत न होने के चलते मुकदमे की इजाजत देने से मना कर दिया था। उसके बाद 2018 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी सरकार के इस फैसले को सही बताया। वहीं मुख्यमंत्री रहते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि 2017 में उनके उत्तर प्रदेश के सीएम बनने से पहले गरीबों का राशन अब्बा जान कहने वाले हजम कर जाते थे। और खास बात यह है कि इसी साल अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं को भी खारिज कर दिया। खैर दोस्तों, अब सबसे अहम बात जान लें। जनवरी 2020 में मोदी सरकार में मिनिस्टर अनुराग ठाकुर दिल्ली के रिठाला में ऑर्गेनाइज्ड एक सभा के दौरान मंच से नारे लगाते दिखाई दिए, देश के गद्दारों को डैश डैश डैश। उनके इस नारे के पीछे पीछे वहां जमा लोगों ने नारे लगाए, गोली मारो डैश 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 को। इसके बाद अनुराग ठाकुर मंच से कहते हुए दिखाई दिए, पीछे तक आवाज आनी चाहिए, गिरिराज जी को सुनाई दे। दोस्तों, अनुराग ठाकुर के खिलाफ इस बयान को लेकर कोई एफआईआर नहीं दर्ज करी गई। इस मामले में सीपीआईएम नेता वृंदा करात ने दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दी थी, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा था कि अगर कोई बयान मुस्कुराते हुए दिया गया है तो ये क्राइम नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा था कि चुनाव के वक्त दिए गए भाषण आम दिनों में दिए गए भाषण से अलग होते हैं और कई बार कुछ बातें बिना वैसे इरादे के सिर्फ माहौल बनाने के लिए बोल दी जाती हैं। दोस्तों, अब आपको बता दूं कि आजम खान के जिस भाषण को हेट स्पीच बताते हुए सजा सुनाई गई है, वो भी उन्होंने चुनाव के दौरान ही दिया था। इल्जाम है कि आजम खान ने 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण दिया था। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को आईपीसी की धारा 153A, 505A और 125 धाराओं के तहत गुनहगार पाया है। जानकारों का मानना है कि 3 साल की सजा के बाद आजम खान की विधानसभा की मेंबरशिप जाना तय है। प्रोसिक्यूटर्स के वकील शिव प्रकाश पांडे के मुताबिक आजम खान के खिलाफ रामपुर की मिलक विधानसभा में भड़काऊ भाषण देने का मामला था। यह मामला 7 अप्रैल 2019 का है। आपको बता दूं कि आजम खान के खिलाफ उत्तर प्रदेश में 80 से ज्यादा मामले पहले से ही दर्ज हैं और उन सभी में आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। मिलक से जुड़े मामले में आजम खान पर इल्जाम है कि उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के खिलाफ बयान दिया और कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता का वायलेशन किया। अब दोस्तों, इंसाफ के सियासी तमाशे को जरा समझें। बीजेपी नेता
परवेश वर्मा ने दिल्ली चुनाव के दौरान एक चुनावी रैली में कहा था कि ये बात नोट करके रख लेना, ये चुनाव कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं है, ये देश की अस्मिता, एकता का चुनाव है। अगर 11 फरवरी को बीजेपी की सरकार बन गई तो 1 घंटे के अंदर शाहीन बाग में आपको एक भी आदमी दिखे तो मैं भी यहीं हूं और आप भी यहीं हैं। परवेश वर्मा ने आगे कहा था कि बीजेपी सरकार आने के बाद शाहीन बाग में एक आदमी दिखाई नहीं देगा। मैं आपको वादा करके जा रहा हूं, अगर दिल्ली में मेरी सरकार बन गई तो मुझे 1 महीने का वक्त दे देना। मेरे लोकसभा क्षेत्र में जितनी मस्जिदें सरकारी जमीन पर बनी हैं, 1 महीने के अंदर एक भी मस्जिद नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों, इस बयान पर चर्चा शुरू ही हुई थी, तब तक परवेश वर्मा का एक और बयान सुर्खियों में आ गया था। परवेश वर्मा ने न्यूज एजेंसी ANI को एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि देखिए, अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया भी कहते हैं कि वो शाहीन बाग के साथ है। आज से कुछ साल पहले जो आग कश्मीर में लगी थी, वहां कश्मीरी पंडितों की बहन बेटियों के साथ रेप हुआ था। इसके बाद ये आग उत्तर प्रदेश, हैदराबाद और केरल में लगती रही। आज वो आग दिल्ली के एक कोने में लग गई है। यह आग कभी भी दिल्ली वालों के घरों में पहुंच सकती है। दोस्तों, परवेश वर्मा यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली वालों को सोच समझकर फैसला करना पड़ेगा। ये लोग आपके घरों में घुसेंगे, आपकी बहन बेटियों को उठाएंगे, उनका रेप करेंगे, उनको मारेंगे। इसीलिए आज वक्त है, कल मोदी जी और अमित शाह जी बचाने नहीं आएंगे। तो दोस्तों, अहम बात यह है कि इन तमाम नफरत भरे बयानों के बाद भी परवेश वर्मा पर कोई FIR दर्ज नहीं करी गई। वहीं पिछले हफ्ते की ही सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने परवेश वर्मा के इस मामले का जिक्र करते हुए कहा था कि पुलिस इस तरह के कार्यक्रमों में म्यूट स्पेक्टेटर यानी मूक दर्शक बनी रहती है। वहीं फरवरी 2020 में दिल्ली के मौजपुर में कपिल मिश्रा ने CAA के सपोर्ट में हो रही रैली में कहा था कि DCP साहब हमारे सामने खड़े हैं, मैं आप सबके बिहाफ पर कह रहा हूं कि ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। ट्रंप के जाने तक पुलिस जाफराबाद और चांद बाग खाली करवा दे, ऐसी आपसे विनती है, वरना उसके बाद हमें रोड पर आना पड़ेगा। दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन की रिपोर्ट में कपिल मिश्रा के इस बयान को भड़काऊ बताते हुए कहा गया था कि उनके भाषण के फौरन बाद दिल्ली में दंगे भड़क गए, लेकिन इसके मामले में भी कोई FIR दर्ज नहीं हुई थी। दिल्ली हाई कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने कहा कि उन्हें कोई सबूत नहीं मिले और सबूत मिलने पर वो आगे की कार्रवाई करेंगे। खैर, सियासी तमाशा यह है कि उत्तर प्रदेश के रामपुर की कोर्ट ने थर्सडे को सीनियर समाजवादी पार्टी नेता आजम खान को भड़काऊ भाषण देने के मामले में 3 साल की सजा सुनाई है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @अर्शी अजीज खान। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।